हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 की है, जहां थर्ड राउंड में मुकाबला रमेश बाबू प्रज्ञानंद का हुआ था उज्बेकिस्तानी ग्रैंड मास्टर, जो फिलहाल ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जवोखिर सिंदरोव के साथ। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान जैसे जैसा हम जब सभी जानते हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद ब्लिट्स गेम बहुत कम खेलते हैं, तो उनकी ब्लिट्स रेटिंग भी लगभग नेग्लिजिबल है, 1781। लेकिन खिलाड़ी वो 1781 वाले नहीं है। खिलाड़ी वो ग्रैंड मास्टर क्लासिकल फॉर्मेट में तो हैं, 2600 रेटिंग वाले प्लेयर हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो उज्बेकिस्तानी ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी रेटिंग थी इस समय 2342। आई थिंक ये भी ब्लिट्स गेम्स में ग्रैंड मास्टर अभी नहीं बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने यहाँ इस गेम को बनाने का या इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने का डिसाइड किया। फ्रेंड्स, अक्सर एक खिलाड़ी मतलब चेस खेलते हुए एक खिलाड़ी दूसरे पर इतना प्रेशर बना सकता है और बना भी देता है कि अब हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर्स की, कि वो एक तरफ खेलते खेलते अपने दूसरे पीसेस को लगभग भूल ही जाता है, जैसा कि यहाँ कुछ ऐसा इस गेम में भी हुआ था। E4 के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया था, तो जावोखिर ने यहाँ E5 किया। नाइट F3, देन नाइट C6, बिशप C4। इटालियन गेम से शुरू हुआ, तो नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। मेरे जैसा खिलाड़ी तो सीधा फ्राइड लिवर अटैक यहाँ करता है, लेकिन D3 यहाँ पहले रमेश बाबू ने किया। देन H6, C3, D6, देन A4, G6। तो क्वीन गई B3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस आप कह सकते हैं F7 पॉन पर अटैक है। देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर A5, देन A6 कैसल बाय वाइट, देन बिशप G7 स्क्वायर पर नाइट एट B गोज टू D2। और अब ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, रुक E1, देन किंग H8, D4, नाइट H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो D टेक्स E5, D टेक्स E5 यहाँ पॉन एक्सचेंज सेंटर में हुए पहले। देन नाइट F1 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट ने किया। माइट भी इस बिशप का टारगेट यहाँ इस F4 स्क्वायर तक हो सकता है। बिशप G4, नाइट को पिन किया, तो नाइट वापस रमेश बाबू को D2 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा, अदरवाइज कैसल स्ट्रक्चर यहाँ खराब हो सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को C5 स्क्वायर पर रखा। नाइट E3, बिशप पर अटैक, तो बिशप गया वापस D7 स्क्वायर पर, क्वीन A2। फ्रेंड्स, यहां तक की गेम लगभग ठीक है, लेकिन क्वीन की आप इस पोजीशन को देखिए। क्या व्हाइट के पास कोई भी तरीका हो सकता है इस क्वीन को ट्रैप करने का? माइट बी फर्दर, शायद ये बी पॉन आगे पुश हो और कुछ टीजिंग मूव यहां पर ब्लैक को खेलने को मिले, क्वीन पर अटैक बने। जैसा कि अगर मान लो यहाँ ब्लैक नाइट को F4 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो व्हाइट यहाँ B4 कर सकता है, क्वीन पर अटैक बना सकता है, तो क्वीन को हटाना होगा। देन नाइट B3 और फिर फर्दर यहाँ व्हाइट अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में इस गेम में पहले खेला गया F5, देन हुआ B3। और फ्रेंड्स, B3 ज्यादा डेंजरस है सिंपली बिकॉज ऑफ दिस। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन और उसके बाद रुक तक टारगेट लग रहा है, तो जवोखिर ने पहले यहाँ अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट्स बेटर, जो भी पीस अनडिफेंडेड है उसको डिफेंस पर लाया जाए। देन बिशप A3 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन के जाने का वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्वीन के पास अब दो ही स्क्वायर्स हैं अपनी, ब्लैक के पास अब दो ही स्क्वायर है अपनी इस क्वीन को लेकर जाने के लिए। आइदर यहाँ ये A7 स्क्वायर या फिर वो यहाँ इस A5 पॉन को ले ली। मेरी नजर में बेटर होता कि ये क्वीन A7 स्क्वायर पर चली जाती, लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स A5 पहले जवोखिर ने ऑप्ट किया। और फ्रेंड्स, यहां से अब इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, व्हाइट यहाँ क्या कर सकता है? व्हाइट के लिए मुझे एक बहुत बेटर मूव नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वीन कहीं ना कहीं लिमिटेड स्क्वायर्स के साथ आ चुकी है, तो व्हाइट माइट भी अपने नाइट को पहले यहां इस D5 स्क्वायर पर लेकर जाकर इस क्वीन के जाने के बाकी रास्ते बंद कर सकता है, और उसके बाद इस बी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोच सकता है। चलिए मैं देखता हूं कैसे हो सकता है। यहां पर नाइट D5 की ऑप्शन मुझे बहुत बेटर लग रही है, सिंपली बिकॉज यहां दो ट्रैप्स लगते हैं। पहला ट्रैप, नॉट एग्जैक्टली ट्रैप मैं कहूंगा, यहाँ टारगेट है जब पहले तो क्वीन पर टारगेट लगने वाला है, और जब भी कोई क्वीन डिफ्लेक्ट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली C7 पॉन पर भी टारगेट है, जो रुख तक भी अटैक बन रहा है। चलिए देखते हैं, यहां से इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक अपने चले नाइट को F4 स्क्वायर पर ले भी गया, देन B4, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन के जाने के लिए बचेगा सिर्फ A4 स्क्वायर। देन बिशप B3, दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा, तो क्वीन जाएगी B5 स्क्वायर पर, ब्लैक को वहीं लेकर जाना होगा। और जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अब यहां पर
कुछ इस तरह की ऑप्शंस को वाइट कंसीडर कर सकता है। क्लियरली यहाँ एक्सचेंज अप होने का मौका मिल सकता है, या फिर वाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करके क्वीन को ही ट्रैप कर सकता है। देखते हैं, C4 होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा। और अब अगर यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन बचनी है तो नाइट टेक्स B4 करना पड़ेगा। नाइट टेक्स B4 करने के बाद होगा बिशप टेक्स B4, आइदर नाइट टेक्स B4, व्हाटएवर इट इज। और यहाँ एक पॉन के बदले में नाइट मिल चुका होगा फिलहाल व्हाइट को, तो क्वीन C6 वगैरह वगैरह इस तरह की गेमियां आगे बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स आइए देखते हैं वही जो यहाँ इस गेम में पहले हुआ था। व्हाइट ने यहाँ पहले अपनी क्वीन को रखा था C2 स्क्वायर पर, और अब यहाँ व्हाइट दो थ्रेट्स दे रहा है। पहली थ्रेट है रुक से एक डिस्कवर्ड अटैक बनाने की, अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बनाने की, तो एक्सचेंज अप होने का मौका यहाँ भी मिल रहा है। दूसरी थ्रेट ये है कि अगर ब्लैक ने कोई भी चूक कर दी तो व्हाइट डेफिनेटली अपने नाइट को ला सकता है यहाँ इस D5 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा फर्दर वही ट्रैप लगा सकता है, और ब्लैक की क्वीन इस बार बच भी नहीं पाएगी। जैसे कि क्वीन B6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट F3 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट ने किया, देन नाइट F4, नाइट D5। फाइनली वही मूव चला गया जिसके बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि नाइट टेक्स D5 यहाँ करने का मौका ब्लैक को मिला, और जवाखिर को जो अटैक बन सकता था वो माइट भी थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन शायद उज्बेकिस्तानी ग्रैंड मास्टर, उज्बेकिस्तानी खिलाड़ी के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि वो यहाँ अपनी कंसंट्रेशन स्लिप कर चुके थे। ई टेक्स D5 होने के बाद नाइट के ऊपर अटैक बना, नाइट गया A5 स्क्वायर पर, दैट्स बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले किया नाइट टेक्स E5, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स E5 होने के बाद सिंपली यहाँ ब्लैक बिशप टेक्स E5 कर सकता था। रुक टेक्स E5 होता, नाइट टेक्स E5, देन बी टेक्स E5, रेस्ट इज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। ब्लैक क्या करता, रुक को सामने लगा देता तो व्हाइट भी यहाँ अपने रुक्स की बैटरी प्रिपेयर कर सकता था, एंड देन फर्दर कोई गेम प्ले हो सकता था। व्हाइट डेफिनेटली एडवांटेज में रहता, लेकिन ब्लैक इतनी ज्यादा नुकसान में नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्वीन का जो ट्रैप का प्रेशर था वो इतना ज्यादा था, शायद उज्बेकिस्तानी ग्रैंड मास्टर पर की भी अपनी कंसंट्रेशन स्लिप कर गई। उन्होंने यहाँ किया रुक E8, और अपने रुक को उन्होंने क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि व्हाइट यहाँ थ्रेट दे रहा था अपने नाइट से F7 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देकर फॉक पर अटैक लगाने की, ऑब्वियस है। लेकिन ये बिशप टेक्स नाइट का मूव पता नहीं वे क्यों भूल गए हैं। देन फाइनली यहाँ प्रज्ञानंद को मौका मिला नाइट टेक्स D5 करने का, दैट्स इट। एक बिशप ऑलमोस्ट फ्री मिल गया यहाँ पर रमेश बाबू को, तो जवाखिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से वे अपने टाइम ट्रेवल के साथ भी रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा ब्लंडर करने का दुस्साहस किया, या हो गया उनसे इतना बड़ा ब्लंडर। तो फ्रेंड्स वेल, एक पीस डाउन इज अ पीस डाउन, वट एवर इट इज। तो यहाँ इस मूव के बाद जवाखिर ने रिजाइन कर दिया, और रमेश बाबू एज यूजुअल, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रमेश बाबू का, और फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है रमेश बाबू के साथ भारतीय चेस का। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको भी ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।